Hello बच्चों, let's read the given question. The question says 19 gram of water at 30 degrees Celsius and 5 gram of ice at minus 20 degrees Celsius are mixed together in a calorimeter. What is the final temperature of the mixture? Given specific heat of ice as 0.5 calorie per gram per degree Celsius and latent heat of fusion of ice as 80 calorie per gram. So option A हमें given है 0 degree Celsius, option B is minus 5 degree Celsius, option C is 5 degree Celsius, option D is 10 degree Celsius. ठीक है. So in this question हमें आइस गिवन है दैट इज एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. सो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब यहाँ पे आइस है एंड यहाँ वाटर है. सो आइस इज एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट इट विल एक्सेप्ट सम हीट एंड ये हीट कहाँ से आने वाली है? ये हीट आने वाली है वाटर से. ठीक है. and this ice will accept some heat and it will come to 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के यहाँ पे कोई फेस चेंज अभी हुआ नहीं है. ठीक है ना. तो फेस चेंज नहीं हुआ है बेसिकली. अब इसके बाद वी कैन से यहाँ पे जो इसने हीट एक्सेप्ट किया होगा टू कन्वर्ट फ्रॉम माइनस 20 to 20, इसे हम कह देते हैं Q1. फिर अगेन आइस से अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है? वाटर के अंदर. ठीक है. अब वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ है दैट मीन्स नाउ फर्दर वी कैन से और ये स्टिल अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है. ठीक है. सो फाइनली इसके बाद दिस वाटर विल कंटिन्यूसली हीट और इसे हम कह देते हैं हीट Q3. एंड लेट सपोज जो टेम्परेचर वो अटेंड हो रहा है दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर को भी यहीं तक आना है 3 डिग्री सेल्सियस और इसने जो हीट लूज की है हम उसे कह देते हैं Q4. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कन्वर्जन फैक्टर्स. ठीक है. सो अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि हीट रिजेक्टेड कितनी होगी. ठीक. सो हीट रिजेक्टेड विल बी इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू Q4 और Q4 को हम क्या लिख सकते हैं? M दैट इज मास ऑफ वाटर इंटू C ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T. ठीक है. अब मास ऑफ वाटर हमारे पास क्या गिवन है? इट इज बिन गिवन एज 19 ग्राम इंटू C ऑफ वाटर इज बिन गिवन एज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है. इंटू चेंज इन टेम्परेचर विल बी 30 से T तक जा रहा है टेम्परेचर यानी 30 माइनस T. ठीक है. सो दिस विल बी लेट्स से अपर इक्वेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं हीट एक्सेप्टेड या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस. ठीक. सो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस को हम क्या लिखेंगे? इट विल बी सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. अब यहाँ पे एज वी हैव डिस्कस्ड के यहाँ पे आइस से फेस चेंज नहीं हो रहा. दैट मीन्स दिस हीट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट इज MC डेल्टा T. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ आइस जो कि है 5 ग्राम. ठीक. तो जस्ट वी विल फर्स्ट राइट MI और ये हो जाएगा CI इंटू डेल्टा T प्लस Q2 की अगर बात करें तो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है. सो फेस चेंज के लिए विल राइट MIL. L क्या है यहाँ पे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. जब भी फेस चेंज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वो. ठीक है. एंड अदर थिंग वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर सॉलिड से लिक्विड से गैशियस में जा रहा है एंड सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में अगर जा रहा है तो वी कंसिडर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. सो फॉर्मूला होता है Q का ML. और फाइनली अगेन वो बॉईल हो रहा है मीन्स अगेन वो हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर उसका रेज हो रहा है. सो अगेन MI CI डेल्टा T. अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी जो चेंज आएगा टेम्परेचर में इट विल बी 0 प्लस 20 दैट इज 20 डिग्री का चेंज आ रहा है यहाँ पे. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ आइस इज 5 ग्राम और इसका ये 0.5 ग्राम इंटू ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस ML को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ आइस इज अगेन 5 ग्राम. L हमें गिवन है 80 प्लस. सो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे दिस विल बी आइस नहीं आएगा ये वाटर होगा. ठीक है. एंड दिस विल ऑल्सो ये तो आइस ही होगा. सो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ आइस इज 5 एंड क्योंकि वाटर क्यों होगा? बिकॉज वाटर इज बिन heated further. सो CW आएगा दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड दैट इज 1 इंटू डेल्टा T आ जाएगा हमारा T ओनली. सो अब हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 लेट्स से दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2
वी कैन से नाउ बाय यूजिंग कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल हम कह सकते हैं हीट लॉस विल बी इक्वल्स टू हीट गेन. सो ये आ जाएगा हमारे पास 19 इंटू दिस इज 570 माइनस ऑफ 19t विल बी इक्वल्स टू ये वैल्यू आ रही है हमारे पास दिस कैन बी रिटन एज 50 450 प्लस ऑफ 5t. ठीक है, सो ये हो जाएगा 120 विल बी इक्वल्स टू 24t. एंड फाइनली हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस. सो हमारा ऑप्शन सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.